नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। देखिए, राहु से संबंधित चर्चा हम पहले भी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। हमने बताया आपको राहु, एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, सर्वविदित होना चाहिए कि राहु को पाप ग्रह माना गया है, किंतु केतु को नहीं, जबकि केतु भी जो हैं वो राहु का ही हम पिछले में बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो। तो परिचर्चा हमें इसलिए लगा करना ज़रूरी है ये, क्योंकि आप इसको कलयुग का राजा राहु हमने पूर्व में बताया, उसको ही कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। क्यों है आखिर? देखिए, कल युग नाम है, यानी कि अर्थात काला युग। और कौन हो सकता है कलयुग का राजा? तो कलयुग का राजा शनि और राहु ये अति मित्र हैं। जी हाँ, देखिए, ये सारे जो हैं ये असुर वाले जो कैटेगरी है, देवताओं वाले में हम आपको बता चुके हैं पूर्व में, फिर से बताते हैं, रिपीट कर देते हैं। जो पहली बार आया है उसको भी जानने का अधिकार है। सूर्य, मंगल, चंद्र ये हो गए देवता की श्रेणी में, और जो दानवों को भी मतलब सपोर्ट, उनका ही सपोर्ट करते हैं शुक्रदेव, लेकिन उनको भी सपोर्ट करते हैं कौन? शनिदेव। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि न्याय वाली बात करते हैं ना, न्यायप्रिय, कि इनकी भी बात सुनना ज़रूरी है, इनका क्या तर्क है और क्या मत है। तो इस तरह से, और काला युग चल रहा है। शनिदेव कैसे हैं? काले हैं, उनका वस्त्र भी काला है, प्रसाद में काले चने रखे जाते हैं, यहाँ तक कि उनका वाहन है वो भी काला है। जी हाँ, काला कौवा और काला बैल, भैंसा, इसको कि ये भी कहते हैं महिष, तो ये इनका वाहन है। घोड़ा, देखिए कई सारे वाहन हैं इनके। तो इस तरह से, और ये काला युग चल रहा है, तो क्या हो जाता है। लेकिन देखिए, समय कोई भी चल रहा हो, व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों का अपना जो लेखा जोखा है वो तो उसके साथ रहता ही है। कि सोचो हाँ ठीक है, कुछ भी कर दिया और बच गए, पाप किया तो किसी ने नहीं देखा, ये तो सोचना ही गलत है। जी हाँ, ये सर्वथा, ये पूर्णतया सोचना गलत है। तो यदि ऐसी मानसिकता किसी में विकसित हो रही है तो उसका त्याग कर दें, पूर्णतया दूर रहें, क्योंकि जब भुगतना पड़ जाता है तब व्यक्ति को अपने स्वयं के द्वारा किए हुए पाप कर्म जो हैं वो खुद याद आने लग जाते हैं। छोटे छोटे पाप जैसे कर देता है व्यक्ति, तो उसको वो फिर स्वयं ही याद आने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब छुप करके राम ने बाली को मार दिया, फिर अगले बार जब राम ने पुनः अवतार लिया, फिर से श्री कृष्ण भगवान बने, और फिर जब एक शिकारी बहेलिया, उसने शिकार किया, और बताया ना आपको हमने एग्जाम्पल में कि उनको कैसे उनको छुप करके जब मार दिया, तो और फिर सब जब सामने आया तो उसने हाथ जोड़े और क्षमा मांगे कि हमें लगा यहाँ पर कोई पशु है। तब उन्होंने खुद बता दिया कि पिछले समय में तुम्हें मारा था और तुम वही बाली हो। उसको तो नहीं याद आ रहा था, लेकिन अब वो भगवान है तो उन्होंने बताया। और इस तरह से देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपने कर्म जी हाँ,
स्वयं ही भोगने होते हैं और भोगने पड़ जाते हैं। जब अच्छा होता है तब तो समझ नहीं आता, लेकिन जब कुछ गाज गिरती है और कोई चीज़ें सामने आती हैं तब क्या करता है व्यक्ति? त्राहिमाम और ईश्वर पर ही। देखिए, जबकि यहाँ पर सच्चाई क्या है, ईश्वर से तो कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं। तो और एक बात हम आपको बताएंगे, राजनीति के क्षेत्र में भी राहु लेकर के जाता है। और एक बात ज़रूरी ये है कि राहु जो है दूसरी और तीसरी राशि में यदि बैठा हुआ है तो ये उच्च का कहा जाता है, उच्च का राहु माना जाता है। तो इस तरह से राहु को आगे बढ़ने के लिए जाना जाता है। और राहु ऐश्वर्यदायक, देखिए ये पर्याप्त मात्रा में केवल भोजन उपलब्ध कर लेना, ये तो बस ये है कि एक वो चल रही है दिनचर्या जो है। क्योंकि बहुत से लोग अभी हैं, ये उनके लिए मेरा चैनल नहीं है जो लोग मात्र भोजन की और 2 वक्त की 3 वक्त की अपनी रोटी और भोजन जुटाने में लगे हुए हैं। उनको ये कहाँ ज्ञान की बातें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। वो स्वयं ही संघर्षरत है। अब जो उनके लेख में है लिखा वो उस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, समय कोई भी हो, बिना सच्चाई और अच्छाई के देखिए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है और प्रयास नहीं कर सकता है। जैसे हमने आपको रिलेट करके बताया कि ये समय जो चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है। कलयुग अर्थात तो इसको काला युग भी कहा गया। तो बहुत सारे देखिए गलत लोगों को भी देखा होगा, फिर ये लग जाता है, लोग कहने लगते हैं कि अभी तो इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो आराम से है। पर आपको इससे घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बात यहाँ कही जा सकती है, उसकी लाठी में जी हाँ आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है और सारे तभी ना, क्योंकि कहा जाता है देखिए भोग भोगने से ही करता, तभी तो सारे पापों का खात्मा होगा, तभी तो व्यक्ति जो है निर्मल होगा। देखिए भगवान अपने भक्तों को देखिए कहा जाता है दुख देते हैं, तो क्यों देते हैं? शुद्ध करना चाहते हैं, निर्मल करना चाहते हैं। प्रकृति माँ है और सब उसकी संतान है जब, तो वो दुराभाव क्यों करें किसी से? तो ऐसी विचारधारा और ऐसी मानसिकता से बचने का प्रयास करें। देखिए हम यहाँ बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं जो ज़रूरी है। इस समय देखिए क्या चल रहा है, वक्री चल रहे हैं शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं अपनी राशि में। लेकिन ये जो जल्दी जल्दी ये प्लैनेट सूर्यदेव देखिए जल्दी ही तो स्पीड में चलते हैं, तभी तो दिन होता है फिर रात हो जाती है। डूबते नहीं हैं, गलत है ये कहना, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो सूर्य की ही रोशनी से जी हाँ चमकता है। तो किसी का भी महत्व यहाँ पर कम और कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है। तो बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है या अपनी परिस्थितियों से अच्छे से उबरना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जन्मांक विश्लेषण कराएं। और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम आपको बताते रहते हैं कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इन ग्रहों का मजबूत होना और अच्छा होना। जी हाँ, देखिए वक्री का मतलब क्या होता है, ग्रह उल्टा हो जाता है। जैसे बहुत अच्छा प्रभाव देना है तो वो थोड़ा सा कमी करेगा, ये मतलब होता है और ये तात्पर्य होता है। तो आज हमने आपको फिर से पुनः बताया कि ये किस तरह से, देखिए थोड़ा बहुत आदमी करता ही है, वो पता नहीं चलता आदमी को। हर आदमी अपने में सोचेगा कि हम में कोई बुराई है ही नहीं, पर ये कैसे हो सकता है? जब बुराई नहीं है तो अच्छाई भी नहीं होगी, यही तो कहा जा सकता है। अच्छाई है तो बुराई भी अवश्य विद्यमान होगी ज़रूर। अब आप अपनी देख पा रहे हैं या नहीं, तो एक बात ही कहेंगे कि सबसे पहले इन ग्रहों को जानना और समझना
राहु का, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो देखना बहुत ज़रूरी है शनि आपका कैसा है और राहु कैसा है, क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है, कलयुग का। इस समय में यदि ये नहीं, तो फिर दिक्कत और परेशानियों और झंझट समस्याओं का सामना बना ही रहता है और निरंतर करना ही पड़ जाता है। तो अपनी वाणी को अब यहीं विराम देंगे। हमें लगा ये जानकारी आपको, हाँ, बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है ये, हमें लगा कि आपके साथ ये साझा करना चाहिए। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अन्य अगली और अपनी शेड्यूल परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।